भाभी आज खाने में क्या बनाया है? रागिनी दाल चावल तो बना लिए, रोटी भी बन गई है। अब समझ में नहीं आ रहा है सब्जी में क्या बनाऊं। इसमें इतना सोचना क्या है, मैं मोमोज की चटनी ले आती हूँ, फिर दाल चावल के साथ मस्त मोमोज चटनी खाएंगे। ये भी सही रहेगा, सब्जी भी बनानी नहीं पड़ेगी और मोमोज चटनी के साथ खाने का स्वाद 2 गुना बढ़ जाता है। भाभी 2 गुना नहीं 10 गुना। आप खाना लगाइए, मैं अभी मोमोज चटनी लेकर आती हूँ। इतना कहकर रागिनी मोमोज की चटनी लेने चली जाती है। कुछ ही देर में सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने आ जाते हैं। इशिका, खाना तो बहुत अच्छा बना है। बेटा, मोमोज चटनी के साथ तो कोई भी खाना अच्छा ही लगता है। माँ, आपके कहने का मतलब है खाना अच्छा नहीं बना, मोमोज की चटनी अच्छी बनी है। नहीं नहीं, खाना भी अच्छा बना है, पर जब जीभ में मोमोज चटनी के चटकारा आते हैं ना, तो स्वाद 2 गुना बढ़ जाता है। ये तो सही कह रही हो माँ, रोटी का स्वाद किसी भी सब्जी से इतना अच्छा नहीं आ सकता जितना मोमोज की चटनी के साथ आता है। रागिनी, तुम रोटी की बात कर रही हो, अगर ये दाल चावल में मिलाकर खाओ ना तो दाल चावल कब खत्म हो गए पता ही नहीं लगता। रागिनी के घर में सब सब्जी की जगह मोमोज चटनी खाते थे। उसकी भाभी हर रोज सब्जी नहीं बनाती। एक दिन इशिका ने सोचा मोमोज चटनी घर पर ही बनाना सीख लिया जाए। रागिनी, आज शाम को जब मोमोज चटनी लेने जाओ ना तो उन मोमोज वाले भैया से मोमोज चटनी की रेसिपी ले आना। लेकिन क्यों, रेसिपी की क्या जरूरत है, मैं मोमोज चटनी बाहर से ले तो आती हूँ। रागिनी, जो चीजें हम खाते हैं उन्हें घर पर बनाना सीख लेना चाहिए, तभी अच्छा रहता है। ठीक है, मैं मोमोज वाले भैया से रेसिपी ले आऊंगी। आप मोमोज की चटनी बनाना मुझे भी सिखा देना। क्यों नहीं, हम दोनों साथ में बनाएंगे। फिर एक दिन इशिका और रागिनी मिलकर मोमोज की चटनी घर पर ही बनाती है। खाने को टेबल पर रखकर सब खाने बैठते हैं। माँ जी, खाकर बताइए आज मोमोज की चटनी कैसी बनी है। रोज जैसा टेस्ट है या कुछ अलग लग रहा है? आज ऐसा क्या है भाई, क्या दूसरे ठेले से चटनी मंगाई है? माँ, चटनी मंगाई नहीं है, बल्कि भाभी और मैंने मिलकर घर पर बनाई है। अरे वाह, अभी मोमोज चटनी खाकर तुम दोनों का नंबर देता हूँ। वाह बहू, चटनी तो ठेले वाली चटनी से भी अच्छी बनी है, एकदम चटपटी और मजेदार। सही कहा माँ, चटनी तो 10 आउट ऑफ 10 बनी है। रागिनी, ऐसी मोमोज की चटनी बनाना सीख ले, ससुराल में सब तेरे फैन हो जाएंगे। ओ, मुझे याद आया, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है बेटा। हाँ माँ, बताओ। हम पिछले महीने कृष्णकांत जी का लड़का धीरज अपनी रागिनी के लिए देख कर आए थे ना, उनका फोन आया है। उन्हें हमारी रागिनी पसंद है और वो शादी के लिए तैयार है। माँ जी, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई। वो लोग तो इतने अमीर हैं, हमारी रागिनी तो माला माल हो जाएगी। सही कहा बहू। कुछ ही दिनों में रागिनी की धीरज के साथ शादी हो गई। शादी करके जब वो बड़े घर में आ गई तो वहाँ के लोग, उनका रहन सहन, खान पान सब कुछ अलग था। शादी के कुछ दिन बाद, भाभी आज तो आप खाना बना रही हो, क्या क्या बना लिया है? पहली रसोई में तो हलवा बनाया था, आज पूरा खाना बना रही हूँ। मैं तो आपके हाथ का खाना खाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आज मैंने खाने में दाल चावल बना लिए हैं, चटपटी मोमोज की चटनी बना रही हूँ। रोटी सेक लो, उसके बाद सबको खाना लगा दूंगी। भाभी, सिर्फ दाल चावल और रोटी? नहीं नहीं, मोमोज की चटनी और सलाद भी है। ये तीखी चटनी खाने का ना स्वाद बढ़ा देती है। भाभी, अपने सब्जी की टोकरी में नहीं देखा मम्मी ने कितनी सारी सब्जी लेकर रखी है? कम से कम 2 सब्जियां तो बना लेती। रूही, मोमोज की चटनी होना तो सब्जी खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये सब्जी का काम भी करती है। तब तक किचन में सीमा आ जाती है। बहू, ये क्या कह रही हो? चटनी सब्जी का काम कर जाती है? ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। वही तो मम्मी, मैं भाभी से कह रही हूँ, आपने एक भी सब्जी नहीं बनाई। बिना सब्जी की रोटियां कैसे खाई जाएंगी? माँ जी, मैं मोमोज की चटनी बना रही हूँ, ये बहुत चटपटी और टेस्टी होती है, इससे रोटियां खा सकते हैं। बहू, अगर तुम्हें सब्जी काटने में, बनाने में इतनी दिक्कत हो रही थी तो मुझसे कह देती, मैं बना लेती। अब घर के आदमियों को चटनी से रोटी थोड़ी ना खिला देंगे। ठीक है माँ जी, मैं अभी सब्जी भी बना देती हूँ। भिंडी और कटहल की सब्जी बना लो, ये अगर ज्यादा दिन रखी रही तो खराब हो जाएंगी। जी माँ जी, अभी बना लेती हूँ। रागिनी भिंडी की सब्जी काट लेती है, लेकिन उसे कटहल की सब्जी काटनी नहीं आ रही थी। उसे कोई भी सब्जी बनाना नहीं आता था, क्योंकि उसके घर में कभी भी सब्जी बनती नहीं थी। उसकी भाभी हमेशा सब्जी की जगह पर मोमोज की चटनी यूज करती थी। मुझे तो पता ही नहीं कटहल कैसे कटता है। एक काम करती हूँ, कटहल की सब्जी ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा लेती हूँ। अभी सब अपने काम में बिजी हैं, किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगेगी। रागिनी अपने फोन से कटहल की सब्जी ऑर्डर कर देती है। भिंडी की सब्जी कैसे बनानी है इंटरनेट पर देखकर जैसे तैसे बना लेती है।
खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है बहू। सभी लोग खाने का बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, अब खाना टेबल पर भी लगा दो। जी माँ जी, अभी लगा देती हूँ। रागिनी सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। बाकी खाना तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन भिंडी की सब्जी में तेल कच्चा रह गया है। खाना बहुत अच्छा बना है, और स्पेशली कटहल की सब्जी तुमने बिल्कुल होटल जैसी बनाई है, खाकर मजा आ गया। रागिनी सच में आज खाना खाकर मजा आ गया। बस इसी तरह कटहल की सब्जी रोज बना दो तो रोज 2 रोटी ज्यादा खाने लगूंगा। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, बहू ने तो आधे घंटे में दोनों सब्जी बना दी। रागिनी ऐसे ही हर रोज टेस्टी सब्जी बनाएगी। भाभी मुझे कटहल बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है सारा कटहल खा जाऊं। आप लोगों को मोमोज वाली चटनी पसंद नहीं आई? ये मोमोज चटनी वगैरह मम्मी पापा तो खाते नहीं, मैं खा लेती हूँ। मैं खाना भूल गई थी, अभी खाकर बताती हूँ। लीजिए धीरज भैया, आप ही खाकर देखिए। धीरज मोमोज वाली चटनी खाकर कहता है, इतनी तीखी, ऐसा लग रहा है इस चटनी में मिर्ची की सिवा कुछ पड़ा ही नहीं। हाँ, ऐसी चटनी खाकर पेट में तो जलन हो जाएगी। तब तो मैं ये चटनी चखने वाली भी नहीं हूँ, इतना अच्छा खाना खाया। अब मोमोज वाली चटनी खाकर मैं अपना मुंह खराब नहीं करूंगी। सारे लोग खाना खाकर चले जाते हैं। रागिनी अपने रूम में आकर अपनी माँ से फोन पर बात करती है। हेलो माँ, कैसी हो? मैं सही हूँ बेटा, तुम बताओ वहाँ सब ठीक तो है? माँ मैं ना बहुत परेशान हूँ, यहाँ रोज नई नई सब्जी बनती है। मुझे सादी सब्जी भी बनाने नहीं आती, ये तरह तरह की सब्जी कैसे बनाऊं? आज इंटरनेट पर वीडियो देखकर भिंडी बनाई तो उसमें तेल कच्चा रह गया। अब क्या करूं बेटा, हमारे यहाँ तो सब्जी कभी कभी बनती है। तुमने वहाँ मोमोज की चटनी नहीं बनाई? अगर वो बना देती तो वो लोग सब्जी खाना ही भूल जाते। माँ मैंने मोमोज की चटनी बनाई पर किसी ने खाई नहीं। यहाँ ज्यादा कोई मिर्ची नहीं खाता। चलो फोन रखती हूँ, बुला रहे हैं। कुछ दिन बाद, बहू आज मैं कटहल लेकर आई हूँ। धीरज और उसके पापा को तुम्हारा बना कटहल बहुत पसंद आया था। अब आज शाम के खाने में कटहल और अरबी की सब्जी बना लेना। जी माँ जी। सीमा जी किचन से चली गई। उस दिन तो कटहल मैंने ऑनलाइन होटल से मंगाया था, आज भी कुछ करना पड़ेगा। और फिर ये अरबी की सब्जी, पता ही नहीं इसे छिलते कैसे, बनाते कैसे। भाभी आज फिर से कटहल की सब्जी बनेगी, मजा आ जाएगा। रूही मुझे अरबी काटना नहीं आता, तुम मेरी हेल्प कर दोगी? इसमें काटने जैसे कुछ नहीं है, इसे उबालकर आसानी से इसके छिलके उतार दो और इसे हरी मिर्च के साथ कढ़ाई में फ्राई कर लो। रूही इतना कहकर वहां से चली जाती है। मैंने बेकार में ही रूही से पूछा, मुझे पता होना चाहिए यहाँ कोई भी मेरी हेल्प नहीं करेगा। उबालने रख देती हूँ, इंटरनेट पर वीडियो देखकर फ्राई कर लूंगी। जितनी देर में अरबी उबल रही है मैं इस रेस्टोरेंट से कटहल ऑर्डर कर देती हूँ, खाने के टाइम तक तो आ ही जाएगा। रागिनी सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सब लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं। अरे वाह रागिनी, आज तुमने कटहल बनाकर मेरा दिल खुश कर दिया। इसकी खुशबू से ना मेरी भूख बढ़ जाती है। मैंने अरबी की सब्जी भी बनाई है, ये भी लीजिए। अरबी की सब्जी तो मम्मी की फेवरेट है, उन्हें सर्व करो। खुशबू तो अच्छी आ रही है, खाकर देखती हूँ ये सब्जी कैसी बनी है। जी माँ जी। सीमा अरबी की सब्जी के साथ निवाला मुंह में रखती है और मुंह बना लेती है। तुमने अरबी को सही से धोया नहीं था क्या? इसमें कितनी रेत है? इतना कहकर सीमा किचन की तरफ चली जाती है। उधर से वो जब आती है तो रेस्टोरेंट के रैपर में से किचन में रखा कटहल दिख जाता है। ये क्या बहू, तुमने कटहल रेस्टोरेंट से मंगाया और हम सबसे झूठ बोला कि कटहल तुमने बनाया है? ओ माँ जी, मुझे सब्जी बनानी नहीं आती तो मैंने सब्जी बाहर से ऑर्डर कर दी। मतलब ये टेस्टी कटहल की सब्जी आपने नहीं बनाई बल्कि रेस्टोरेंट से मंगाई है? मैंने आप सबसे झूठ बोला, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। बहू अगर तुम्हें सब्जी बनाना नहीं आता तो क्या हुआ, आज से मैं तुम्हें सब्जी बनाना सिखाऊंगी। थैंक यू माँ जी, आप बहुत अच्छी है। कुछ महीनों बाद रागिनी अपनी सास से टेस्टी टेस्टी सब्जियां बनाना सीख ही जाती है। जॉइंट फैमिली का परिवार तो यूं ही बदनाम है। क्या अकेले रहने वाले पति पत्नी के बीच में कलेश नहीं होता? बिल्कुल होता है। इनफैक्ट उनकी लड़ाई तो कभी कभी कोर्ट तक पहुंच जाती है। कम से कम जॉइंट फैमिली वाले किसी तरह घर के 4 दीवारी के अंदर उस कलेश को सुलझा लेते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि इस कलेश में एक दूसरे का सर जरूर फोड़ देते हैं। खैर, वहां नहीं जाते। ये कहानी शुरू होती है शुक्ला निवास से, जहाँ रेणु शुक्ला अपने पति, 2 बेटे, 2 बहू, पोते पोतियों के साथ रहती थी। हॉल में अपनी सहेली के साथ बैठी रेणु अपनी बड़ी बहू को आवाज लगाती है, अरे सीमा देख तो कौन आया है।
हाँ, बस सीमा को ही दिखाया जाएगा कौन आया है। आया ही कौन होगा? मम्मी जी की सहेली सुषमा आंटी। अरे तो तुम इस बात पर नाराज क्यों हो रही हो? मम्मी तुम्हें सिर्फ सुषमा आंटी से मिलने के लिए बुला रही है, कोई काम करने के लिए थोड़ी ना कह रही है। और किस लिए बुलाएंगी? ये तरीका है मम्मी जी का मुझे काम देने का। जैसे सामने जाऊंगी कहेंगी, बहू जरा चाय बना दे, बहू जरा नाश्ता लगा दे। इस घर के लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि सीमा के अलावा इस घर में दूसरी बहू भी है? अब पिछली रात ही वो अपने मायके से लौटी है, इसलिए मम्मी ने उसे आवाज नहीं लगाई होगी। बोले बोले जेठ जी, बोले तुम ना पूजा की पूजा करनी शुरू कर दो। कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता, पापा जी पूजा के ससुर है, ये तो उसे अपनी बहू का दर्जा देकर इस घर में लेकर आए थे। हाँ, और रोज की तरह आज भी करण के दिन की शुरुआत अपनी पत्नी के तानों से होती है। खुद में कुड़कुड़ करती हुई सीमा किचन में जाकर सभी के लिए चाय बनाकर लाती है और हॉल में बैठी अपनी सास और उनकी सहेली सुषमा को देने के बाद खुद भी चाय लेकर पीने के लिए बैठ जाती है। तभी टॉयलेट जाने के लिए पूजा अपने कमरे से बाहर आती है और सभी के हाथ में चाय देखकर उसका दिमाग घूम जाता है। कमरे में आकर पूजा फूट पड़ती है। ये अच्छा हो रहा है इस घर में, जब सभी के लिए चाय बन सकती है तो मेरे लिए कॉफी क्यों नहीं बन सकती? भाभी को पता है मैं चाय नहीं पीती, फिर भी उन्होंने अलग से कॉफी नहीं बनाई। अरे सुना, हो सकता है किचन में कॉफी हो। तुम ना अपनी भाभी को देवी का दर्जा ही दे दो। मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ ना? अरे मैं देख कर आई हूँ, नहीं है कॉफी। ये अच्छा है, अपने वक्त पर देवरानी से काम निकालो और देवरानी के वक्त पर बस अपने हिस्से का काम करके साइड हो लो। मेरी गलती है जो मैं भाभी के लिए बिना प्याज की सब्जी अलग बनाती हूँ और सभी के लिए प्याज की सब्जी अलग। अब से मैं भी एक ही सब्जी बनाकर रख दूंगी, जिसे खाना हो खाए, ना खाना हो ना खाए। अरे भाभी भी ना बना देती कॉफी, आज इस कॉफी के चक्कर में मेरे दिमाग का भाजी पाला हो जाएगा। अब बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम पूजा, रात को दुकान से लौटते ही मैं बात करता हूँ भाभी से इस बारे में। फिलहाल अगर मैडम की इजाजत हो तो मैं जाकर चाय पी लूं। कुछ इस तरह शुक्ला परिवार के दोनों बेटों की गुड मॉर्निंग होती है। अब मॉर्निंग को गुड करने की बारी थी बहुओं की। नाश्ते की तैयारी करने सीमा पहले ही रसोई में पहुंच चुकी थी और अब तैयार होकर पूजा भी किचन में आती है। अरे वाह, सब्जी बना ली भाभी आपने, तो मैं रोटियां बना देती हूँ। ऐसा तो नहीं है कि तुम इस घर में नई नई आई हो पूजा, तुम्हें नहीं पता कि इस घर में सभी नाश्ते में रात की बासी रोटियां ही खाते हैं। 4 दिन तुम थी नहीं तो क्या रोटियां नहीं बनाई होगी? मैंने बिल्कुल बनाई थी। रात की बनाई हुई रोटियां फ्रिज में रखी हुई है, सब्जी मैंने बना ली है, 2 मिनट में नाश्ता लग जाएगा। बताइए, सब तो आप ही कर लेती है भाभी। मैं बेकार ही आपकी सोचकर अपना प्लान कैंसिल कर रही थी। इतना किया है तो दोपहर का खाना भी आप ही देख लीजिएगा। मैं सोच रही थी अपनी कुछ फ्रेंड से मिलकर आ जाऊं। हाँ हाँ, तुम तो शुरू से मुझे काम वाली बनाना चाहती हो ना, कोई बात नहीं। वैसे भी जिस दिन से तुम आई हो मैं काम वाली ही बन चुकी हूँ। जाओ जाओ, जहाँ जाना है जाओ, पर जब घर का बंटवारा होगा तब भी कहीं चली जाना, समझी? आप शायद भूल रही है, ये मेरा ससुराल है। मैं अपना घर छोड़कर आई हूँ यहाँ, पूरे समाज के सामने शादी करके। क्यों छोड़कर चली जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। आपने नाश्ता बनाया है ना, तो बर्तन मैं धो देती हूँ। और जोर जोर से बर्तन पटक पटक कर पूजा धोने लगती है। रसोई में बर्तन धो रही है बहू या बर्तन पटक कर तोड़ रही है? यही कारण है कि हमारे घर के सारे बर्तन आड़े टेढ़े हो रखे। क्या क्रॉकरी सेट लेकर आएगा आदमी इस घर में? इसीलिए तो मैं मना करती हूँ। इस घर में डाइनिंग सेट लाने से देख लिया रोहित, तू ही जिद कर रहा था ना, मम्मी डाइनिंग सेट ले आते, स्टील के बर्तनों में खाना अच्छा नहीं लगता। बर्तन साफ करते वक्त इतनी जोर से बर्तन पटकती है बहू कि 1 दिन में ही डाइनिंग सेट टूट जाएगा। आराम से बर्तन धो ले बहू, तुम्हारे मायके से नहीं आए, मेरे मायके के है। कितने गंदे बर्तन कर दिए 4 दिन में। लगता है इस घर में मैं ना रहूं तो बर्तन को तो जंग ही लग जाए। पहले किसी शीशे की तरह चमकते थे और 4 दिन बाहर क्या गई, सब मटिया पलित कर दिया। काम करने वालों के मुंह में बोली नहीं होती पूजा, और ये इसी तरह बोल बोल कर तुम ये साबित कर देती हो कि तुम किसी काम की नहीं हो। और अब बर्तन बजाना बंद कर दो, बच्चे बाहर पढ़ाई कर रहे हैं। इस कलेश के बाद डाइनिंग टेबल पर लगता है खाना और गलती से महेश अपनी बड़ी बहू की तारीफ कर देता है। वाह वाह वाह, क्या आलू मटर की सब्जी बनाई है तूने, सच में ऐसी सब्जी तो रेस्टोरेंट में भी ना मिले। ये क्या कह दिया पापा ने, अब पूजा बिगड़ जाएगी। बोलना तो नहीं चाहिए पापा जी, ऐसा कभी हुआ नहीं कि आपने अपने मुंह से कोई फरमाइश निकाली हो और पूजा ने पूरी ना की हो। फिर भी कभी ऐसी तारीफ मुझे नसीब नहीं हुई। खैर, ये तो किस्मत की बात है। कोई नाखून भी काट दे तो अखबारों में छप जाता है
और कोई बर्तन भी काट कर रखते तो कोई देखने नहीं आता। अरे ये क्या खाने के टेबल पर तू खून खराबे की बातें करने लग गई बहू। तेरी तारीफ मैं नहीं करती क्या? जब भी तू तैयार होकर कमरे से बाहर आती है सबसे पहले मैं ही तो तारीफ करती हूँ ना तेरी, तब तो सीमा कुछ नहीं कहती। ओहो, मतलब मेरी पीठ पीछे इसकी तारीफें भी होती है। ये अच्छा है मम्मी जी, बस यही सुनना बाकी था। मैं जब दुल्हन बनकर आई थी तब भी आपने मेरी तारीफ नहीं की थी। खैर ये तो किस्मत की बात है। कोई एक तिनका भी उठा दे तो उसकी वाहवाही हो जाती है, और कोई मकान भी खड़ा कर दे तो लोगों को दिखता नहीं। अरे भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम दोनों के आगे, मेरी गलती हो गई। मैं दुकान निकल रहा हूँ खाना खाकर, तुम दोनों भी दुकान आ जाओ। आज एक बड़ी पार्टी आने वाली है, तीनों का मौजूद रहना जरूरी है। और इस ग्रह कलेश से बचकर करण और रोहित दुकान के लिए निकल जाते हैं और ससुराल में रह जाती है देवरानी, जेठानी और सास। दोपहर के वक्त रेणु आराम से टीवी देख रही थी कि पूजा आकर उसे कहती है, आपका सीरियल तो खत्म होने वाला है ना मम्मी जी, उसके बाद मैं टीवी देखूंगी। आज वर्ल्ड प्रीमियर होने वाला है सलमान खान की मूवी का, थिएटर के बाद सीधा टीवी पर आने वाली है। कितना इंतजार था मुझे इस मूवी का, पर पिक्चर की टिकट लेने के बाद भी ये मूवी नहीं देख पाई, क्योंकि उस दिन भाभी की एनिवर्सरी पड़ गई। अब ऐसे में पिक्चर देखने चली जाती तो बात बनाने में देरी नहीं करती भाभी। खैर किस्मत की बात है। अरे किस्मत, मुझे मेरा टीवी सीरियल किस्मत का खेल तो देखने दे। 5 मिनट में सीरियल ओवर होता है, फिर मैं तुझे आवाज लगा दूंगी। तू तब तक जा और कपड़े धो। रेणु को घर में कलेश होने के चांसेस कम लग रहे थे, क्योंकि उसकी छोटी बहू कपड़े धो रही थी और बड़ी बहू अपने कमरे की सफाई कर रही थी। पर कान तो सीमा के हॉल में ही थे। उसने अपनी देवरानी और सास के बीच की बातचीत सुन ली थी। कितनी झूठी है पूजा, ये खरीदेगी पिक्चर की टिकट। इसकी ट्रेन की टिकट तो मैं बुक करती आई हूँ, बढ़िया आई। जो आता है उसे ये बेकार की कहानी सुना देती है। बहुत हो गया, अब मैं देखती हूँ ये आज मूवी कैसे दिखती है। और पूजा के हॉल में आने से पहले ही सीमा टीवी का रिमोट लेकर बिग बॉस लगाकर बैठ जाती है। ये तो गलत बात है मम्मी जी, आपने बोला था कि आप मुझे आवाज लगा देंगी। ये पार्शियलिटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हो गई ना आप अपनी बड़ी बहू की, अगर बड़ी बहू से इतना प्यार था तो मुझे लाने की जरूरत क्या थी। अरे बाबा, मैं यही देखती रहूं कि मेरे पीछे से रिमोट कौन ले रहा है कौन नहीं। अरे कौन सी पिक्चर देखनी है तुझे बता, मैं अभी लगा कर देती हूँ। ऐसे तो फोन पर बिग बॉस भाभी भी देख सकती हैं। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। दे दे मुझे अपना फोन। वो क्या है ना, मेरा फोन चार्जिंग पर है, वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं है फोन पर बिग बॉस देखने में। पर तू अपना फोन मुझे देगी नहीं, क्योंकि उसमें तेरी और तेरी मम्मी की चैटिंग होगी ना, जो मैं पढ़ लूंगी। अच्छा, मम्मी से याद आया, तो अपने मायके से आई और हमारे लिए कुछ लेकर नहीं आई। बताइए मम्मी जी, क्या बात हुई है? अगर 2 घंटे के लिए भी अपने मायके जाती हूँ तब भी मम्मी आपके लिए कुछ न कुछ देकर भेजती है, और मेरे 10 बार मना करने के बावजूद पूजा के लिए भी चीजें देती है। पर पूरे 4 दिन अपने मायके रहकर आने के बाद भी क्या लेकर आई पूजा हमारे लिए? पूछिए तो जरा। तू कितनी बार अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी पर जाती है बहू, तो क्या लेकर आती है हमारे लिए? कुछ नहीं ना, तो बेकार में पूजा को उंगली मत कर। अब आपने समझदारों वाली बात की मम्मी जी, लेकर आई हूँ मैं सभी के लिए गिफ्ट। पूजा अपने कमरे में जाती है। पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रही है भाभी मुझसे। अब अपनी नई साड़ी को पैक करके बाहर गिफ्ट देनी पड़ेगी मुझे। यहाँ पूजा रोते रोते अपनी नई साड़ी पर प्लास्टिक चढ़ा रही थी। बाहर सीमा अपनी सास से कहती है, इतना वक्त क्यों लग रहा है पूजा को मम्मी जी? सोचिए जरा, बैग तो वो पहले ही अनपैक कर चुकी है। इतना वक्त इसलिए लग रहा है क्योंकि वो ढूंढ कर कोई पुरानी साड़ी निकाल रही होगी, फिर उस पर पैकेट चढ़ाकर बाहर लाकर आपके सामने रख देगी, और आप भी ना बेशर्म की तरह उसे रख लेंगी। हे भगवान, ये दोनों नमूने तुझे मेरे ही घर भेजने थे। दिन भर की इतने ड्रामा के बाद दोपहर को तीनों सास बहू मिलकर एक साथ खाना खाती हैं और अपने अपने कमरे में सोने चली जाती है। फिर 4:30 बजे बजती है दरवाजे की घंटी। अरे आ रही हूँ बाबा, दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाओगे क्या? क्या किस्मत पाई है तूने रेणु, 2 बहुएं हैं घर पर दोनों में से एक भी दरवाजा खोलने नहीं उठी। मुझे ही खोलने जाना पड़ रहा है। रेणु दरवाजा खोलती है और उसकी आंखों के सामने उसकी बचपन की सहेली गंगा होती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। अरे गंगा, तू कितने सालों बाद देखा मैंने तुझे, तू अचानक यहाँ, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। मुझे लगा था तू मुझे पहचान ही नहीं पाएगी। पूरे 30 साल हो गए, पर मानना पड़ेगा तू बिल्कुल वैसी की वैसी है। आज भी तेरे आगे पीछे लड़के घूमते हैं क्या?
चुप चुप, अब मैं नाती पोते वाली हो गई हूँ, इतनी जोर से ये बातें मत बोल। चल अंदर चल, मेरी बहुओं से मिलवाती हूँ तुझे। अपनी सास की बचपन की सहेली को सामने देखकर पूजा भाग भाग कर उसकी आओ भगत करने लगती है। गंगा मौसी जी का दिल तो मैं ही जीतूंगी। यहाँ से जाने के बाद मौसी जी मम्मी जी की बाकी फ्रेंड्स के सामने मेरी तारीफ करेंगी और अगली बार जब वो सब आएंगे तो जुबान पर पूजा का नाम लेकर आएंगे और ऐसे कट जाएगा इस घर से सीमा भाभी का पत्ता। देख लेना भाभी, अब कैसे मम्मी जी की जुबान पर सिर्फ पूजा ही रहेगी। पूजा गर्मा गर्म पकौड़े तलकर गंगा के सामने परोसती है। पहले चाय, फिर फाफड़ा और अब ये पकौड़े। ये पूजा इतनी भाग भाग कर काम क्यों कर रही है, वो भी बिना कहे? कहीं इसके दिमाग में कोई चाल तो नहीं? मेरा तो रात का खाना भी हो गया, इतना तो मैं नॉर्मली भी नहीं खाती बेटा। बता दे रेणु, बर्तन कहाँ रखती है, मैं रख कर आ जाती हूँ। अरे मौसी जी, आप क्यों रखेंगे झूठे बर्तन, हम क्यों है फिर? और वैसे आप ये टेढ़ी क्यों चल रही है, आपके घुटनों में दर्द है क्या? हाँ बेटा, इस उम्र में घुटनों में दर्द, दांत में कीड़े, कान में बहरापन, इन चीजों के अलावा और होता क्या है? बताइए, आपको पहले बोलना चाहिए था ना मौसी जी। अभी मैं तेल लाकर मालिश कर देती हूँ। सीमा गंगा के पैरों के पास बैठकर उसके पैरों की मालिश करने लगती है। तभी गंगा कहती है, बड़ी बहू कहाँ है रेणु, उसे भी बुला ले, सब साथ में बैठते हैं। बड़ी मैं हूँ आंटी जी, आपको भी पूजा बड़ी लगी ना?